तो मम्मी पापा, आज आपकी लास्ट नाइट है बेल्जियम में और कल मॉर्निंग में आपकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। और तो आप बताओ अपना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे, आपने कैसे कैसे कल्चरल डिफरेंसेस देखे यहाँ पे। तो ओवर टू यू। सबसे पहले तो तेरा धन्यवाद ही करेंगे कि यूरोप की यात्रा करवाई। जब हम यहाँ आए पहले दिन ही सबसे पहली बात तो ये करूँगा कि जो शहर में जो सफाई की जो व्यवस्था है, जो यहाँ की गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था दे रखी है वो बहुत ही अच्छी है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी है, लेकिन कई शहरों में है, कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो सकती है। लेकिन यहाँ जो देखिए व्यवस्था मैंने वो व्यवस्था नहीं है, वो लोगों का अपना, मतलब वो सरकार का नहीं बोल सकते, वो लोगों ने अपने आप उसको ऑप्ट कर रखा है और लोग इसके प्रति बहुत जागरूक है, बहुत जागरूक है। जिस तरह से घरों से भी आपका अलग अलग दिनों में जैसे आपका कूड़ा करकट जाता है, कभी आपके गत्ता जाता है, कभी आपका दूसरा डस्ट जाता है, तो उसके बैग जो आप बना के सड़क की साइड पे रखते हो और वहाँ गवर्नमेंट की जो गाड़ियाँ आती है उसको ले जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा है, सड़कों पे भी जगह जगह पर डस्टबिन लगे हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा। हम इवन यहाँ तक मैं बड़ा खुश भी हुआ इन चीज़ों से, और हमें अचरज भी होता है कि वहाँ पे डॉगी की पॉटी के लिए लिफाफे भी डिस्प्लेड होते खुद ही थे, उठाते, हाँ लिफाफे डिस्प्लेड होते हाँ। थे और वो खुद ही वहाँ से लिफाफे भी लेंगे। खास करके आपने यहाँ देखा अपने घरों, आपके घर के आसपास भी जब कोई डॉगी को घुमाने लाते हैं तो उनके पास अपने पॉली बैग होते हैं, और जहाँ भी कहीं कोई डॉगी पॉटी करता है तो वो खुद उठाते हैं और उसको डस्टबिन में डालते हैं। दूसरी बात ट्रैफिक की। बात करूँगा रोड सेंस की। सुबह जब मैं वैली को स्कूल ले जाता रहा हूँ तो हमने देखा है कि जो यहाँ के नियम हैं बहुत अच्छे हैं और लोग बहुत फॉलो अप करते हैं। बोथ साइड यहाँ पे पेडेस्ट्रियल पाथ भी है और जेब्रा क्रॉसिंग इतने अच्छे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग की सेंस ऐसी है कि जैसे ही हम पाँव धरते हैं तो सारी दोनों तरफ की गाड़ियाँ रुक जाती है एकदम से, बिल्कुल भी पैनिक नहीं लेते, कोई हॉर्न तक नहीं बजाता है, दौड़ना नहीं, कुछ नहीं, आराम से। बहुत अच्छा रेड लाइट का सेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरह से फॉलो करते हैं। फुटपाथ बहुत अच्छे हैं, फुटपाथ पे चलो, साइकिल चलाओ, प्रेम चलाओ, साइकिल का कोई रास्ता डर है, नहीं वो है। भी एक बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। अब जैसे हम यहाँ से यहाँ का एक ऐसा कल्चर देखा आपने जो आपके बच्चों का है यहाँ पे, तो बच्चों को लेके हमेशा यहाँ से प्रेम में जाते हैं। बस ऐसी एडजस्टमेंट होती है, लो फ्लोर बसेज होती है उसमें प्रेम ले जाते हैं, लेकिन प्रेम ले जाते को कभी भी रोड क्रॉस करना होता है तो कभी कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ परेशानी नहीं, नहीं, कोई आराम हॉर्न से नहीं बजाएगा, जाओ। हॉर्न नहीं सुना हमने बिल्कुल नहीं किसी का। और पैनिक नहीं लेते यहाँ के जो ड्राइवर हैं, वो बहुत अच्छा, मतलब पेशेंस पसंद रखते आया हैं, ये। पेशेंस रखते हैं। अब यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो बहुत अच्छा से है। मेट्रो, ट्राम, बसेस पर्टिकुलर टाइम की है और उसमें क्लीनिंग इतनी बहुत है, बहुत अच्छी है। और लो फ्लोर है, जो हमारी प्रैम है वो सीधी अंदर चली जाती है और उसमें एक पर्टिकुलर स्पेस होता है उसको रखने के लिए, वो भी अच्छी चीज़ है ना। 1 घंटे में आप जहाँ जिस मर्जी में वो कर सकते हो। स्टॉपेज जो है वो हमने देखा कि 100 मीटर पे भी हैं स्टॉपेज, बहुत अच्छे हैं, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। और सबसे बढ़िया बात यह है कि बस की टाइमिंग आप घर से देख सकते हो कि आपने बाहर निकलना है तो एकदम से बहुत बढ़िया से कार्ड एक बार ही चलेगा, 1 घंटे में एक बार ही कार्ड। जो कार्ड रिचार्ज कराया वो अनलिमिटेड जर्नी कर लो पूरी शहर में, इधर से उधर जितना मर्जी कर लो, वो अनलिमिटेड वाला, वो भी बहुत बढ़िया यहाँ का कंसेप्ट है। स्कूटर, साइकिल वगैरह हमने यह रोड पे देखा ना, खड़ी होती है, बल्कि इन्होंने भी साइकिल स्कूटर चलाया। पापा ने हाँ कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है वो कंसेप्ट, भी बहुत साइकिल अच्छा है भी, कि जैसे आपके यहाँ कार भी रेंट कार पे भी मिलती रेंट है, पे। साइकिल्स भी है, स्कूटर भी है, तो रेंट पे आप उसको लेके जाओ कहीं भी जाओ और ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके। तो मेट्रो स्टेशन एकदम से नियर बाई में है यहाँ, ट्राम मेट्रो स्टेशन बहुत अच्छे हैं। कि तो कारें मैंने बहुतों की, सबकी, आपकी कारें भी इतने दिन से यहाँ देखा हमने खड़ी रही। मैं चलो नया ड्राइवर, मैं तो उसकी खड़ी रखी है।
बाकी बेटे बिजली पानी और गैस, ये 3 चीजें तो इतनी अच्छी थी कि यही चाहिए घर में हर रोज। अब हम पिछले At a time 70-80 दिनों से थे, हम एक सेकंड के लिए भी कभी बिजली गुल हाँ नहीं हुई, जी। पानी की कोई समस्या नहीं आई आपकी, कोई कुछ भी नहीं आ रही गैस है, की नहीं, बहुत कुछ अच्छा। नहीं। ये फिर भी सबसे अच्छी हमें तो सुविधा यही- है कि भाई यही पता मतलब नहीं लगा कि हाँ। कब कोई मेंटेनेंस डे होता है इनका या कब मेंटेनेंस करते हैं, कभी बंद ही नहीं हुई है बिजली, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा सिस्टम है ऐसे। हर कमरे में हीटर लगे हुए, पता नहीं चलता अंदर आके कि ठंडे बाहर की क्या है। हाँ। यहाँ का एक और सबसे बढ़िया चीज़ देखी कि नॉइज़ पॉल्यूशन जरा नहीं है, गाड़ी हॉर्न कभी नहीं बजाती है। मैंने सुबह ही भी देखा कि जब कूड़ा उठाने वाला गाड़ी आगे खड़ी थी, वो कूड़ा उठा रहे थे चारों तरफ से मकानों से, तो पीछे बस की लाइन लग गई थी ट्रैफिक की, किसी ने हॉर्न नहीं हर बजाया। घर में कुत्ता है लेकिन कभी भौंकता नहीं है। सड़क में चलते मिलते हैं पर कभी कुत्ते भौंकते नहीं, बच्चे कभी रोते नहीं है। बच्चों के चीखने चिल्लाने की कहीं कोई कोई आवाज नहीं है। हाँ जी, बच्चे प्रेम में बिल्कुल नहीं होते, देखो यहाँ। प्रेम में नहीं, बस में नहीं, कहीं नहीं, कोई बच्चा नहीं रोता। बड़ा शांत वातावरण है, चुपचाप अपने उनके नेचर का बस। पार्ट बन हाँ गया जी। है, बहुत शांत रहते हैं। सामने से अगर कोई बच्चा आ रहा है, कोई बुजुर्ग आ रहा है, तो हाय हेलो, हाय स्माइल सबको, फेस, तो ना वो चाहे ये बड़ा जानते हैं अच्छा किसी को, चाहे पहचानते नहीं है, पर लेकिन हेलो सबको करें। पार्क में जाओगे तो चुपचाप बैठे हुए सब, ज्यादातर चलो किताब पढ़ रहे हैं, बाकी और नहीं अगर। और पता नहीं भाई लोग बात शायद म्यूजिक के शौकीन है या कुछ भी है, कोई मोबाइल नहीं बजा रहा, सिर्फ वो ईयरफोन लगे हैं सबके, वो हेडफोन जो लगाते हैं बस वो मैक्सिमम अच्छा कल्चर। बाकी यहाँ की एक चीज़ नोटिस किया हमने कि जिस तरह से हम ओपनली यहाँ अपने इंडिया में टॉयलेट पास कर लेते हैं, तो वो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत टॉयलेट ही नहीं है कहीं भी बने हुए। कहीं मॉल में है अंदर, कहीं कुछ नहीं। स्टोर में है, वो तो वो अलग बात है। कहीं पब्लिक टॉयलेट अदरवाइज ना देखने को मिला। हाँ, मेट्रो स्टेशन पे है या कहीं, और यहाँ चलो टॉयलेट हो या ना हो, लेकिन कोई भी यूरिन पास नहीं कर सकता बाहर कहीं ओपन। ये चीज़ बड़ा, तो इंडियंस के लिए शुरू में तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, अगर प्रिपेयर होकर जाओ पता नहीं कि कहाँ है, तो फिर मतलब नहीं है। ये चीज़ तो बहुत अच्छा है, और ये चीज़ चलो काफ़ी कुछ हम भी सीख के जा रहे हैं यहाँ से। यूरोपियन कंट्रीज जो है ये बॉर्डरलेस है, जिस तरह से आपस में इंटरलिंक्ड है। तो जब हम यहाँ से स्विट्ज़रलैंड के लिए गए तो कहीं कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं। वीज़ा हमारा बेल्जियम का था, हम स्विट्ज़रलैंड भी जाके आए, मगर चेकिंग कोई कहीं कुछ नहीं है। फ्रांस के लिए गए तो कोई नहीं, पेरिस में जब गए तो नीदरलैंड गए, कहीं किसी ने कोई कुछ नहीं पूछा। और हर जगह बस में गए बहुत अच्छे से। और बस की जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो किराया वगैरह है वो भी बड़ा ठीक है, चीप है, और जो फैसिलिटी है वो तो मार्वलस है। हमने वेरी फर्स्ट टाइम देखा कि बस में भी टॉयलेट होता है और बस में भी चाय सर्व हो सकती है, खाना सर्व हो सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर चलती गाड़ी में चाय पी सकते हो, तो मतलब किस तरह की यहाँ की रोड की व्यवस्था है। अब यहाँ जब आए हमने देखा कि पता नहीं यार हम ही होंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए तो यहाँ तो मिनी इंडिया ही बसता है। बहुत इंडियन है, बहुत इंडियन, बहुत है। अच्छा, इंडियन स्टोर्स भी हैं, हमारा जो सारा सब कुछ सब्जी भाजी जो भी राशन है वो भी हर चीज इंडियन स्टोर से मिलता है, बल्कि अच्छे से ज़्यादा मिलता है, बल्कि बढ़िया एक ही शॉप में हर चीज। दरअसल ये मंदिर जो है भाई बहुत गजब का है। ये यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी हम हर संडे को मंदिर जाते हैं वहाँ पे। और शादी देखी हमने मंदिर में, जितने रहे और जितने संडे थे मंदिर में गए, और मंदिर में इसकी पूरी हाजिरी लगी है, इसने पूरे भजन गाए हैं। सब बोलते हैं कि आज आई नहीं, वो कहाँ गई भजन गाने वाली। तो बहुत आनंद लिया, बहुत। शिवरात्रि कल सुंदरकांड था, आज सुंदरकांड था, शिवरात्रि भी बहुत अच्छी, कल शिवरात्रि थी। आने वाले सैटरडे को वहाँ पे अखंड रामायण का पाठ रखा है, लेकिन पर ये बहुत अच्छा कल्चर क्रिएट हर रोज लंगर लगता है। एक मंदिर में एक शादी, अंग्रेजों की शादी भी करवाई हमारी पद्धति के अनुसार, इंडियन कल्चर से। तो बहुत अच्छा, बाहर के लोग आते हैं, ये अंग्रेज लोग भी आते हैं, वो भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे खाना पीना हमारी तरह धाम बनती है। संडे को लंगर होता है बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से मैंने बहुत अच्छा दिल लगा रहा, लगता था इंडिया में ही है हम भाई। नहीं, आपको तो वैसे भी आदत है ना कीर्तन भजन करने की, तो अब
जब हमने देखा या मंदिर में देखा तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि इंडिया के हर घर का एक आदमी ज़रूर है यहाँ पे, और सारी दुनिया में कितने हम इंडियन सोचो तो एक ही कंट्री, एक ही सिटी में अभी आप हाँ नहीं बहुत इंडियन बहुत हैं बाहर, अच्छा कर रहे हैं। यहाँ का सोसाइटी का देखा तो पार्क में जैसे मैं जाता हूँ तो देखता हूँ पार्क में जमावड़ा होता है, लेकिन फैमिलियर ही होते हैं। एक बेंच पे एक फैमिली वाला ही बैठा होगा, मियाँ बीबी बैठे होंगे। ऐसा नहीं है कि 10 आदमी एक जगह होंगे इकट्ठे, इस तरह से वो आपस अपने में ही है। और थोड़े से सब अपना काम खुद करते हैं, है। किसी ने सर्वेंट नहीं रखा हुआ। हाँ सर्वेंट, यहाँ सर्वेंट वाला कल्चर ही नहीं है। कोई सामान ढोने वाला नहीं है। 80 साल के बुजुर्ग वो भी खुद ले जा रहे हैं अपना सामान उठा के। आपको तो रोज मिलती है मम्मा घर के बाहर, रोज हाय हेलो भी करती है आंटी आपसे। हाँ, दोनों आदमी औरत दोनों को बराबर है, बराबर काम करते हैं। अब हमने जैसे देखा यहाँ पे मैक्सिमम लेडीज जो है वो ड्राइव गाड़ियाँ करती हैं, चला रही गाड़ियाँ है, चलाती हैं, बस, ट्राम चलाती हैं, ट्राम। मेट्रो चलाती हैं, बसेज चलाती हैं। आज तो घर के और पुलिस भी ट्रक आती भी, होंगी। पुलिस भी आज, हाँ पुलिस देखी, वो भी आंटी थी पुलिस गाड़ी भी औरत थी। तो जेंडर भेद नहीं है, सब बराबर हमारे काम खुद करने वाले एकदम सूची से। 50-50 20-30 किलो सामान लेके खुद आती है अकेली। सच्ची को डाल दिया, हाँ। सामान लाने की खुद लाती है सारा सुबह देखो सामान। सभी को देखो तो सब अपने सब grocery आप अपना जा रहे हैं, सामान अपना ढो रहे हैं। काम हाँ जी, किसी को किससे कोई वास्ता नहीं है, सब जाएंगे, जो लेना उठाओ, भरो और चलो घर। तो उतरने वाले पहले उतरेंगे, चढ़ने के लिए भी लाइन है, आप चलिए पहले, आप चलिए, और बड़े शांति। आपको लेडीज स्पेशल सीट नहीं मिली कहीं? नहीं, फॉर लेडीज ऐसी कोई कुछ नहीं है। डिस्कशन नहीं है ना, ना। ladies के सिर्फ लिए। सिर्फ ओल्ड एज के लिए ओल्ड एज के लिए तो है। और वो अदरवाइज ही है। यहाँ कोई भी जाएगा तो आपको पहले प्रेफर करेगा, अगर आपके पास बच्चा है तो आप बैठिए, और हेल्पफुल है एक दूसरे के लिए एकदम से। जैसे बस दरवाजा में पकड़ेंगे। प्रेम चढ़ानी है तो ये नहीं देखेंगे कि कौन है, ये काला है, ये गोरा है, तो हर कोई आदमी हेल्पफुल है। जैसे हमारे एक बस है, एक बस में 50 सीटें हैं, लेकिन 150 सवारियां हैं, तो वो तो भाग दौड़ कर रही, वो तो करना यहाँ ही पर पड़ेगा, उसको जाना ही 50 पड़ेगा। बसें और हाँ 20 सवारियाँ हैं, कभी मम्मी कभी परेशान 2 हुई थी सवारियाँ मुझे। लेके हैं। मम्मी तो परेशान हो गई थी शुरू में, आए थे कि तुम्हारे घर के बाहर से कितनी बार जा रही है बस, कितने टाइम खाली। खाली है ना। फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। स्पेशल बढ़िया रूट है, बड़े एकदम से लो फ्लोर बसेस है। बसों में लगता ही नहीं है कि बस में बैठे हैं कि ट्रेन में बैठे हैं कि ट्राम में बैठे हैं। हाँ, वो जो बसें हैं वो बहुत अच्छी। एल शेप में भी घूम जाती है, वो भी एक नई चीज देखने को मिली यहाँ पे हमारे लिए। हीटर लगे हुए बस में, बिल्कुल बाहर आपको ठंडे तो अंदर आके बिल्कुल ठीक। अब यहाँ का स्कूल का है, जैसे मैं अपने वेदांत को ले जाता था स्कूल में जाना, तो कभी इसने ये नहीं बोला कि नहीं मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। जब छोड़ने जाता हूँ तो बड़े हंसी खुशी से स्कूल वाले भी एकदम से वेलकम करते हैं बच्चों का, और बच्चों का बढ़िया ध्यान रखते हैं, पढ़ाते हैं या वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो एक्टिविटीज़ ही जैसे हमारे तो बहुत भार पड़ जाता है। नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है। जी 2-3-4 सालों कुछ नहीं, बस इनका लंच बॉक्स डालते हैं अंदर और बस पानी की बोतल। हाँ जी खुश बच्चे। हाँ जी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रखा है, जो बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कर रखा है ये चीज़। और गवर्नमेंट की साइड का भी तारीफ़ है भाई, जिस तरह से अब तेरा मेडिकल का वो बिल मैंने जो ड्रॉप किया था वो एकदम से कैश होके आ गया, बिना किसी कोई फॉर्मेलिटी नथिंग। जो आपने डॉक्टर ने जो आपको प्रेस्क्रिप्शन दी थी वो आपने वहाँ सेंड किया और उन्होंने वो आपको चार्जेस आपको क्रेडिट कर दिए। नहीं लेकिन हाफ चार्ज जो भी हैं जो एडमिजिबल थे वो उन्होंने आपके क्रेडिट दे दिया। अब आपके कम्यून ऑफिस में गए, जैसे गए तो आप टोकन सिस्टम है, जब आपका नंबर आएगा आपको बुलाएंगे, आपके जो भी कोई क्वेरीज है वो एक ही छत के नीचे सारे काम आपके हो जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा है वहाँ। हाँ ये सिस्टम हमारे इंडिया में भी आना चाहिए मुझे लगता है, और आ जाना चाहिए, आ जाएगा मुझे लगता है शायद ना, क्योंकि एक ही जगह पे जो आपके देखो लोकल म्यूनसिपैलिटी, अब हमारे वहाँ तहसील का ऑफिस अलग है और पंचायत के ऑफिस अलग है, यहाँ पे इस कम्यून वाले ऑफिस जो है म्यूनसिपैलिटी का, इसमें सारे काम जो हैं वो ऑलमोस्ट हो जाते हैं आपके, मतलब आपको कोई डिफरेंट ऑफिस भागना नहीं पड़ता। मेरा मैरिज सर्टिफिकेट बना है, वही एक बड़ी पेन थी, उसी ने हालत खराब कर दी थी हमारी मैरिज सर्टिफिकेट बनाते। चलो चाहे जो भी कुछ है, पर आई लव माई इंडिया। ये कहाँ से आया बीच में एकदम? अभी ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये है कि आपका एक्सपीरियंस यूरोप का कैसा रहा। अगर अभी हम बनाने लगेंगे कि हमारा इंडिया कैसा है तो हमारा वीडियो खत्म ही ना हो कि कितना अच्छा है। हाँ। अब ये यूरोप टूर जो रहा एक
बहुत बढ़िया रहा। इसमें बहुत सारी अच्छी यादें भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ का जो एक कल्चर देखा, जो यहाँ मतलब कोई 3000 के करीब तो बियर की वैरायटी है यहाँ पे। वो कुछ थोड़ा बहुत हमने भी इन दिनों में उसका स्वाद लिया, तो बहुत अच्छा है। लेकिन बस अब हम इंडिया वाले सिर्फ 60 दिन ही रह सकते हैं यहाँ। 90 काट लिए, चलो रो के 90 भी अपने घर की नहीं, तो पता ही नहीं याद लगा आती इन है। दिनों का हाँ। कि कब आए थे, और अब कल हमारी वापसी है, तो पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा आनंद लिया और बहुत मुझे अच्छी। बहुत मिस कर रही है अपनी क्यारियों को। चलो वो चीज़ तो है ही है। क्यारियों में सारी सब्जियां सड़ गई, लेकिन अभी अब नहीं सब्जी की नहीं, अब सब घर कुछ है। की याद आ रही है अब हमारे को। अब जो हमने यहाँ से कुछ जो अच्छी यादें हैं, जो कुछ हमने यहाँ सीखा, वो हम वहाँ भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। खास करके ये जो साफ़ सफाई वाला जो कंसेप्ट है, ये बहुत मायने रखता है। घर से शुरू करना पड़ेगा, तब जाके है ये, बाकी करे ना करे। बहुत आनंद लिया और बहुत मजा आया। भगवान बहुत। आपको खूब तरक्की दे। हम बार बार यहाँ आए। आए। अब सब आप लोगों को बाय बाय। अब हम वापस इंडिया आ रहे हैं। हम इंडिया आ रहे हैं क्या? हम यहाँ से जा रहे हैं। अब यहाँ बोलने से के दो जा रहे तरीके हैं, हैं। हम इंडिया आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। बच्चों के साथ बहुत समय का पता ही नहीं चला कब ये छुट्टियां खत्म हो गई है। चलो जी, बहुत बढ़िया ट्रिप रहा हमारी तरफ से। हasta la ओके। vista। बाय 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 कर दो। बाय बाय। बाय बाय।